भगवान के सब सखा कहने लगे बोले लाला हमारो ब्याह है जाएगो ने चर्चा कर ले। लेकिन पूर्णमासी आई ठाकुर जी से आके बोली लाला चल बरसाने तेरो ब्याह कराए दूंगी। इतने में ठाकुर जी के सखा बोले हम भी चलेंगे संग। बोले तुम नहीं जाओगे, हमारे बिना चलो जाए तो। लाला बोल दे या तो सखान के संग जाऊंगा नहीं तो नहीं जाऊंगा। पूर्णमासी खड़ी है लाला बरसाने चलेगो। सोई ठाकुर जी बोले हाँ मैं तो चलूंगा। और ये सखा इन्हें रहने दो भले यहीं पर मैं अकेलो चल दूंगा। सखा बोले अरे लाला तेने सबरी हमारी यारी दोस्ती सब नष्ट कर दी है, नेक में हामी भर दी। बोले तुम तो बूढ़े है गए, तुम्हारा तो ब्याह भयो नहीं, मैं तो कर लूंगा अपनो, मैं तो जाऊंगा। लाला ऐसे मत करे हम ले चल संग में। कैसे सखा है ठाकुर जी के। पहले तो ठाकुर जी पे इतना भरोसा कर लेते हैं कि हमारे बिना कहीं जाएगा नहीं, ठाकुर जी उन्हीं को छोड़ देते हैं। इतने में ठाकुर जी पूर्णमासी की तरफ चले गए और जाके बोले तुम में तो कोई एक चलेगो मेरे संग। बोले क्यों एक क्यों चलेगो। अरे ससुराल है, कल को हमारी ससुराल बन जाएगो बरसानो। अब तुम सबरे ऐसे ऐसे काम करो, तुमने ले जाके मैं नाक कटवाऊंगा अपनी। कोई एक चलो। मधु मंगल मन सुखा तन सुखा धन सुखा ठाकुर जी के। अच्छा इनके नाम हो सकता है कुछ और हो, ये नाम तो ठाकुर जी ने रखे हैं। तन सुखा अर्थ क्या निकलेगा, जो तन से बड़ा सुखी है, लेकिन वास्तव में उसको देखो तो उसकी हड्डी गिनने में आ जाएंगी। शरीर बिल्कुल पतला दुबला। ठाकुर जी एक ऐसे धक्का मारे 3 कलामंडी खा जाए। तन से बिल्कुल सूखा हुआ है, उसका नाम ठाकुर जी ने रख दिया तन सुखा। अब कोई दूर से सुने तो कौन आ रहा, बोले तन सुखा आ रहा, बोले तन से बड़ा सुखी लेकिन देखने में बिल्कुल विपरीत है, उसका नाम ठाकुर जी ने तन सुखा रखा। एक है मन सुखा, मन से जो सुखी है, लेकिन उसको देख लो तो ऐसा लग रहा है कि रो रहा है क्या। बात ठाकुर जी जब पहली बार मिले तो ठाकुर जी बोले अरे तू रो काई को रो। बोले रो ना रो, मेरो चेहरा ही ऐसा है। ठाकुर जी अरे तू तो मन सुखा है भैया, को नाम मन सुखा रख दो। एक आयो वो 4 दिन एक ही कपड़ा ने पहने, 5-5 दिन तक एक ही कपड़ा ने पहने, ना नहावे ना धोवे। अरे तू कपड़ा ने काई गुना बदल एक ही कपड़ा में सबरे दिना ने कार दे। बोले लाला धोवे पड़ेंगे, श्रम है जाएगो, बड़ी मेहनत होगी। ठाकुर जी बोले ऐसा कंजूस है, धन खर्च ना करो, या को नाम धन सुखा। तन सुखा मन सुखा धन सुखा। ये ठाकुर जी के सखा हैं। एक सखा को ठाकुर जी संग ले गए। अब कल हमने एक लीला सुनी थी कि ठाकुर जी जोगी बन करके गए और किशोरी जी से मिल। ऐसे ठाकुर जी अनेक रूप बना बना करके गए हैं पहले। ये तो हम सीधे अब ठाकुर जी के विवाह के लिए अपने आप को दिखावे जा रहे हैं बरसाने यहाँ पर। इससे पहले बहुत लीलाएं हो चुकी हैं। एक लीला और आती है कि एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन करके गए। श्यामा सखी कैसे, ठाकुर जी ये विचार करके गए मैं जाके किशोरी जी के मन की देख के तो आऊं। ये मेरे सामने तो प्रिय प्रिय बोले मोए, मेरे बिना ये मोए मेरे बारे में कहा बोले, मैं एक बार सुन के तो आऊं। तो ये पूर्णमासी वाली लीला से पहले एक बार और बहुत बार ठाकुर जी बरसाने जा चुके हैं। एक बार ठाकुर जी श्यामा सखी बन के गए। कैसी सखी, नीचे लहंगा पहनो है, ऊपर चुनरी पहनी, बिल्कुल यहाँ तक पूरी चुनरी लगा ली है, हाथन में बढ़िया चूड़ी पहनी है, कानन में कुंडल पहने हैं, क्षुद्र घंटे का यशोदा मैया ने पहनाई, वहां में छोटी छोटी घंटी लग रही हैं, वह को कौंधनी बना करके कमर में पहनी है, पामन में पाजेब पहनी। ठाकुर जी गए श्यामा सखी बन करके किशोरी जी के पास। बरसाने में प्रवेश कियो, सबरी गोपी गए, आहा कैसी मनोहर चाल है, नेक सी गोपी कैसी मटक मटक के चल रही है। अरे सखी तू कौन की लाली है। ठाकुर जी तेज तो हैं बोलने में, जो पूछे तू कौन की लाली, बोले तेरी हूं भूल गई। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला है। पहुंच गए ठाकुर जी बरसाने। बरसाने में
द्वार पर जाकर के सखीन से बोले मुझको भीतर जान दो। सखी बोली कौन हो तुम? बोली मैं श्यामा सखी हूं। कहां ते आई हो? बोले पास के गांव नंदगाम ते आई हूं और मुझ किशोरी जी ते बहुत जरूरी बात करनी है, मुझको मिलवाओ। एफ ले लो भैया। ठाकुर जी भीतर गए। सखीन ने बोली बोले भानु बाबा के पास जाओ, शिकायत आदि करनी है, कोई न्याय चाहिए तो वहां जाओ, ये किशोरी जी के पास आवे के लिए नहीं है। और नहीं हम तो किशोरी जी से ही बात करेंगी, ऐसी बात है कि मैं वृषभानु जी से ना कह सकूं। सखीन ने जाकर के भीतर किशोरी जी से कही, हे लाडली जो, बाहर एक गोपी ठाड़ी है और यूं कह रही है कि वह आपसे ही बात करनी है और आपसे बात करके कछु न्याय करानो है। किशोरी जी बोली अच्छा बुलाओ भीतर। द्वार खुले। आहा ठाकुर जी बढ़िया चुनरी पहन करके, ये गजगामिनी सी चाल, एक तो चाल ही ठाकुर जी की टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर से सखी बन करके और ज्यादा बनावटी चल रहे हैं तो इतने प्यारे लग रहे हैं। किशोरी जी सिंहासन पर विराज रही हैं और श्याम सुंदर भीतर आ रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए। जैसे ही द्वार से भीतर आनो भयो, किशोरी जी तो कहें अरे सखी या की चाल तो देख कितनी बढ़िया है। ललिता विशाखा बोली हाँ चाल तो बढ़िया है। अरे देखियो या की कमर कैसी सुंदर लग रही है। ललिता विशाखा बोली श्री जी आपको पहली बार कोई सखी पर मोहित रहते हुए देखो हमने। आप तो सदा प्रियतम श्री श्याम सुंदर पे ही मोहित रहे में, लेकिन आज पहली बार। अरे पतो ना या की चाल ढाल और जो जो अंग या के दिखाई दे रहे हैं, ऐसे घूंघट पकड़ी चल रही है, यहाँ से भुजा दिख रही है, नेक नेक थोड़ो उधर भी दिखाई दे रहा है, थोड़े थोड़े चरण भी दिखाई दे रहे हैं, जो जो अंग मुंह को दिख रहे हैं ना इतने प्रिय लग रहे हैं कि मैंने ऐसी प्रिय स्वरूप तो पहले देखो नहीं है। अरे ललिता तू मेरी एक बात, अभी मिले नहीं है ठाकुर जी। और किशोरी जी कहने ललिता तू मेरी एक बात सुन। बोल कहा ये जो भी बात करे वो सुन लेंगे, फिर वाक्य बाद याकू अपने सखी समाज में ले लियो। मुख बड़ी भारी है, अभी याकू मुख नहीं दिखो, मुख मैं तभी यहाँ पे मोहित है गई हूं। विशाखा जी बोली नहीं रुक जाओ, आन तो दो, बात तो होने दो। किशोरी जी आज जैसे ठाकुर जी को देख के हो जाती है वैसी हो गई है एक सखी को देख। स्वयं पर भरोसा नहीं हो रहा है किशोरी जी को कि मैं ऐसी क्यों रह रही हूं। ठाकुर जी आके सामने खड़े है गए, उन्हें एक बनावटी सी आवाज भी बना ली ठाकुर जी ने। किशोरी जी बोली कहो सखी कहा नाम है तुम्हारो? अजी मेरो नाम तो श्यामा सखी है। स्वर सुनते ही किशोरी जी के नेत्र बंद है गए। ललिता जी को हाथ पकड़ के कहें मुकु कहा है रो है, या की चाल या के रूप रंग सब देख करके तुम या के स्वर में भी कछु आकर्षण है। ललिता जी बोली श्यामाजू ऐसे ना करो करें। अरे वो सखी है वहां पे आप मोहित का को रहे हो। बोले ना पता ना या मैं तुम्हें ना लग रहा आकर्षण, बोलना हमें तो ना लग रहा। मैं एक बात कहता हूं बंधु, हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, ये पांचों से आपको अपनी ओर आकर्षित करने की सामर्थ्य रखते हैं। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा नहीं तो फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे भाएंगे? वो कान में ऐसा स्वर बोल देंगे कि स्वर से आप उनके हो जाओगे। आप कहो कि मैं नेत्रों से देखूंगा भी नहीं, कान से सुनूंगा भी नहीं, फिर श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? अरे वो अपने अधरामृत को नेक कछु तिनका आपकी जिह्वा पे धर देंगे, वही से आप उनके हो जाओगे। आप कहोगे मैं नेत्र भी बंद कर लूं, कान भी बंद, मुख भी बंद, अब श्री कृष्ण मेरे कैसे होंगे? तो वो आपके बगल में आके खड़े हो जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी नाक से भीतर जाए, वही से उनके हो जाओगे। आप कहो आंख कान नाक मुंह सब बंद कर लूं, अब श्री कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? तो वो केवल अपनी कनिष्ठ उंगली से आपके तन को छू देंगे, वही से उनके आ जाओ। वो स्पर्श ही इतना सुखदायी होगा कि आप उनको छोड़ नहीं पाओगे।
किशोरी जी कह रही हैं, अरे मैं अपने आपे तो बाहर जा रही हूं, ये सखी कैसी है, या कि स्वर कितने सुंदर। ठाकुर जी खड़े खड़े बोले, अरे श्यामाजू मुंह को इतनी देर है गई खड़े खड़े, आप मेरो न्याय करोगी कि नहीं करोगी। किशोरी जी बोले, अरे मैं तो ऐसे बहल गई, बताओ कहा बात है। बोले, मैं आपसे आज न्याय की याचना करवे आई हूं। मैं रहूं नंदगाम में, और नंदगाम में नंद बाबा के महल की बिल्कुल समीप ही मेरो घर है। तो विशाखा जी बोली, तो नंद बाबा के पास जाती न्याय लेवे, तुम बरसाने का को आई हो। बोले, वहां नहीं मिलेगा, यही मारे तो यहां आई हूं। और बात इतनी गंभीर है कि मैं वृषभानु बाबा ते ना कह सकूं, आप तो ही कहूंगी। किशोरी जी बोली, कहो। श्यामा सखी रोने लगी, ठाकुर जी रोने लगे, आंसू ने पहुंचने लगे। अरे मैं कहां बताऊं, कैसे मोहते कहूं, मुंह को तो लज्जा आ रही है बतावे में। श्री जी बोली, ऐसे मत करो, बताओ बताओ कहा बात है। बोले, कल परसों में दही बेक बेक के कायजे जाई रही, इतने में मार्ग में श्याम सुंदर आए गए। किशोरी जी थोड़ी सहम गई, श्याम सुंदर? बोला, हाँ। अरे तुमने उनको बड़ी प्रशंसा सुनी है, उनकी बड़ी महिमा सुनी है, पर तुम उनके अंदर की ना जानो। वे बड़े छलिया हैं, बड़े कपटी हैं। किशोरी जी बोली, कहा कि श्याम सुंदर ने? हमारे ब्रज में रसिया गाते हैं, अरे मेरो मार्ग रोक्यो। ठाकुर जी गा रहे हैं किशोरी जी के सामने, अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया ने। अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जी के छैया। अच्छा, किशोरी जी कह रही, कहा कियो माने? ओ मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला। संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से ग्वाला। हाँ, मार्ग में मिल गए नंद लाला, मार्ग में मिल गए नंद लाला। संग लिए बहुत से ग्वाला, संग लिए बहुत से। अरे मेरो घूंघट खोलो, अरे मेरो घूंघट खोलो। हाँ, अरे मेरो घूंघट खोलो, अरे मेरो कौन ने खोलो। हाँ, वंशी बजैया ने। अरे मेरो घूंघट खोलो, वंशी बजैया हे। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने। अरे मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। हाँ, अरे मोहे बड़ो दुख दीनो कन्हैया कन्हैया ने। अरे मोहे बड़ो दुख दीनो नंद जू के छैया। हे श्यामाजू, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं तो मटकी भर के जाए रही बेक बेके काजे मार्ग में मिल गए। ठाकुर जी स्वयं ही अपनी शिकायत कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि श्री जी क्या कहेंगे, श्री जी क्या बोलेंगे। रोक लियो मेरो मार्ग, और मार्ग रोक के बोले मुझको कर दो। कर माने टैक्स दो, जैसे टोल गेट लगे रहते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने जगह जगह ब्रज में नाकाबंदी लगा रखी है अपनी जबरदस्ती की।
और जैसे इनको पता चले कि कोई सखी मथुरा को जा रही है तो वही मार्ग पर चले जाएं और जाए करके सब सखान के संग बैठ जाएं और आवे वाली सखीन तक कहें हमें कर दे के जाओ, जे मार्ग हमारे परदादा ने बनवायो है, ये मार्ग हतो ना हो, हमारे दादा परदादा ने ये मार्ग बनवायो, ये हमारे यहाँ मार्ग को कर लेने को अधिकार हमारो, कर दो। गोपी के कहा कर चाहिए, बोले मटकी सब नीचे धर दो, हमारो जितनो मन होगो हम ले लेंगे, बच्ची कुछ तुम मथुरा ले जाइयो, ये करे। अब मटकी नीचे धर के अगर कोई गोपी कह दे कि लाला तो जितना हो पाले, ठाकुर जी छोड़ेंगे वहां में? अरे भागवत जी में वर्णन आवे स्वयं पाले, लेकिन स्वयं को पेट तो नेक सो फिर ग्वालान ने पवा में गोपी के अब तो है गयो दे दो, अरे अभी हमारे और भी ग्वाला हैं। बोले फिर कौन नाम है? बोले मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति। फिर बंदरों को कू कू करके ठाकुर जी आवाज करते हैं, खूब सारे बंदर आ जाते हैं, फिर उनको बांटते हैं। वाक बाद गोपी के सब्र मक्खन तो खत्म है, क्यों मटकी है तो छोड़ दो। ठाकुर जी बोले मजो नहीं आयो, जब तक यहाँ मटकी की आवाज नहीं आवेगी नात्री भांडम भिनत्ति, डंडा ते वह मटकी फोड़े। फिर कहें गोपी मक्खन तेरो बासो हो नेक्सस, दोबारा लेके आइयो। ऐसो करे तुम्हारो ये कन्हैया, कौन कर देगो या को? अरे राजी राजी नेक कर ले ले तो बात ठीक भी है, ये तो मटकिन ने फोड़ दे, सबन ने खवाए दे, लेकिन मेरे संग तो बहुत बुरा कियो। किशोरी जी बोली कहा कियो? बोले मेरो घूंघट उठा लियो, मेरी चुनरी खींच ली, मेरा हाथ मरोड़ दियो, और माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी। माखन की जो पटकी मटकी, माखन की जो पटकी मटकी, मेरी बाह पकड़ के झटकी, मेरी बाह पकड़ के, अरी मेरी चूड़ी चटकी, अरी मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया ने, हरि मेरो मार्ग रोक्यो कृष्ण कन्हैया। बोल नंद के लाला की। बोल राधारमण लाल की। एक बात याद रखियो, ये वही चक्र धारण करते हैं, लेकिन प्रेम के वश अर्जुन रथ को भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन गोपियन रास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम से। जहां प्रेम अधिक होता है वहां पर प्रभुता भूल ही जाती है, वहां पर प्रभुता को भूल जाया जाता है। ठाकुर जी किशोरी जी के सामने खड़े हैं और किशोरी जी तो कह रहे हैं अरे मेरे संग तो बहुत बुरा किया, रोन लगे जोर जोर से, पछाड़ खा खा के गिरे हैं। किशोरी जी कहें अरे ललता या कुछ संभालो, ये तो बहुत रो रही है। अच्छा इतनो ही कियो और तो कछु ना कियो? अरे कहाँ बताऊं और कहा कियो? बोले और कहा कियो? पकड़ूं तो मेरे हाथ ना आवे, 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 अंगूठा दिखाए सरक सो जावे, अंगूठा दिखाए सरक सो जाए, हाँ अंगूठा दिखाए सरक सो जावे, अंगूठा दिखाए सरक सो जाए। अरे मोहे नाच नचायो, अरे मोहे नाच नचायो,
अरे मुंह को इतनो डुलावे, सब मेरी मटकी फोड़ दे, मेरी चुनरी खींच दे, हाथ मरोड़ दे, चूरी ने तोड़ दे, और मैं पकड़ में जाऊं तो जन कौन कौन सी गलीन में भाग जाए, हाथ ही ना आवे मेरे। इतनो नचावे इतनो, कल तो हाँपते हाँपते मेरी सांस फूल गई। अरी मोहे नाच नचायो, अरी मोहे नाच नचायो, हाँ अरी मोहे नाच नचायो, अरी मोहे नाच नचायो। धेनु चरैया ने अरी मोहे नाच नचायो, धेनु चरैया अरी मोहे नाच नचायो, गैया चरैया ने अरी मोहे नाच नचायो, गैया चरैया हे अरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। लेकिन श्री जी मेरी एक बात सुनो, बोले कहा मैं तो चाहूं भी ना हूं कि वो मेरे पकड़ में आवे, क्यों बिना पकड़ के इतना ऊधम मचावे, पकड़ लूंगी तो जन कहा करेगो। हाँ वह ऊधम जो बहुत मचावे, वह ऊधम जो जो बहुत नचावे, मेरी एक पेश नहीं आवे, मेरी एक पेश नहीं आवे, वह ऊधम जो बहुत मचावे, वह ऊधम जो बहुत नचावे, मेरी एक पेश नहीं आवे, मेरी एक पेश नहीं अरी मोहे बहुत सतावे, अरी मोहे बहुत सतावे, हाँ अरी मोहे बहुत सतावे, अरी मोहे बहुत कौन? सतावे, नाग नथैया ने हरी मोहे बहुत सतावे, नाग नथैया हरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने हरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। हे हरी मोहे बड़ो दुख दीनो, यशोदा के छैया ने हरी मोहे बड़ो दुख दीनो, यशोदा के छैया। हाँ हरी मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया ने हरि मेरो मार्ग रोक्यो, कृष्ण कन्हैया। बोल छैल छगनिया गोपाल की, छैल छगनिया गोपाल। ऐसो कष्ट दे मुंह को मैं कहा बताऊं आपको, श्री जी थोड़ी घबरा सी गई। अच्छा श्री जी को ये है कि अकेले में मुंह से कन्हैया की बुराई कर ले तो मैं सह भी लूं, ये ललिता विशाखा के बीच में काई को बोल रही है, ये तो वैसे ही उनसे चिड़ी रहे हैं इतनो, इनके सामने क्यों कह रही है। श्री जी कह रही हैं अरे तू चिंता मत करे, श्याम सुंदर को हृदय कारो नहीं है, वो बस स्वरूप ते ने कार्य से लगे, वो ने अपनी लीलान में थोड़े से ऐसे चटक मटक से हैं, बाकी हृदय से ऐसे नहीं है। तो ठाकुर जी तो सुनने आए हैं ना कि मेरे बारे में कैसे विचार हैं श्री जी के। अच्छा आप बड़ी हृदय की जानो उनकी, ठाकुर जी कह रहे आप बड़ो पता हो उनके हृदय को। श्री जी बोली मतलब ऐसो तो मुझे ना पता, लेकिन हाँ जितनो मैंने सुनो है, जितनो मैंने जानो है, वहां से मेरो अंदाजो ऐसो है कि वो हृदय ते ऐसे नहीं है, वो तो बस एक लीला करें। ठाकुर जी बोले अरे श्यामाजू तुम कहा जानो, जाको रंग कारो होवे ना, जो भीतर ते अत्यंत कारो है जाए वाको रंग भी कारो है जाए। अब तो ठाकुर जी ऐसी ऐसी बुराई करने लगे अपनी ही कि श्री जी को न क्रोध आवे, और फिर इनके हृदय के भाव सुनूं मैं। जाको हृदय बड़ो कारो रे ना, वाको रंग भी कारो है जाए।
ये श्याम सुंदर केवल लीला नहीं करे, ये हृदय तो ही ऐसे हैं। मुझे तो ऐसा लगे जैसे जैसे आपने भौरा देखो है ना श्री जी, वो एक पुष्प पे बैठे वाको रस ले, फिर दूसरे पुष्प पे चलो जाए वाको रस ले, और देखो भौरो भी कारो रे और एक कन्हैया भी कारो। जो एक को कभी नहीं रह सके, ये तो सबको है। कमर भी टेढ़ी, चाल भी टेढ़ी, मुख भी टेढ़ी, और मुझे तो ऐसा लगे यशोदा मैया गोरी, नंद बाबा गोरे जी, इनको छोड़ा ना है जी कहीं और ते आयो है। ठाकुर जी बड़ी बड़ी बुराई करने लगे अपनी ही किशोरी जी के सामने। थोड़ी देर तो किशोरी जी सुनती रहीं, और थोड़ी देर बाद किशोरी जी को क्रोध आया, अपने स्थान पे खड़ी है गई, बोले ए श्यामा सखी, बहुत देर रह गई तो बोलते बोलते, अब एक नहीं सुनूंगी तो तेरी कितने मक्खन चुरा लिए, कितनी मटकी फोड़ दी तेरी। अरे ललता लेके आ, भीतर तो याकू दे दे। यहाँ आ गई है रोवे के काजे, श्याम सुंदर की बुराई कर रही है, यहाँ पे खड़े है के तू कहाँ जाने, वो कौन है? अरे पूरा ब्रह्मांड उनकी भ्रगुटी पर नृत्य करे, वो अगर अपनी भौं उठा दें तो नूतन प्रलय है जाएगा। अरे तुम ब्रजवासीन के प्रेम के काजे बेचारे यहाँ आए गए हैं, तुम ते नेक लीला कहा कर ली, शिकायत करवे आ गई वहां पे। और तू बड़ी श्याम वरण पे बहुत बोल रही कि जो हृदय को कारो वही स्वरूप ते कारो होवे। तू जाने कहा है वास्तव में तोए देखें लोग, मोए देखें लोग, और कोई भी दृष्टा बने या हमारे अपना स्वरूप छुपाए करके आए वे, यदि अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाएं तो कोटि कोटि कंदर्प लुटावे लग जाएंगे, तो भी उनके रूप की उपमा नहीं कही जा सके। उनकी बुराई कर रही है मेरे सामने खड़े है के वो टेढ़े से रहमे, वो ऐसे रहमे, वैसे। तू जाने कहा है उनके बारे में? अरे इंद्रादि देवता थर थर कांपे जिनके मारे। वो यशोदा मैया और तुम सब ब्रज गोपीन के काजे सहज है गए, सरल है गए, प्रेम के अधीन है करके सब लीला कर रहे हैं, और उनकी शिकायत कर भी आ गई है मेरे सामने। ठाकुर जी सुन के बड़े खुश है रहे मनी मन। जैसे श्री जी ने शांत है जाए, ठाकुर जी फिर एक कोई बात बोल दे, फिर श्री बिल्कुल मत बोलियो, एक शब्द नहीं सुनूंगी श्याम सुंदर के लिए। खंबायुग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्राम हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। ये पूरा ब्रह्मांड उनका स्वरूप है, उनके रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। इस ब्रह्मांड पर कृपा करके, इस भूमि पर कृपा करके वो जन्म लेकर के नंद यशोदा के यहाँ आ गए, और तुम उनके महत्व को नहीं समझ रही हो। अरे कोई ऊंची पदवी पर बैठो भयो, जब प्रेम के अधीन है जाए तो वो अपनी पदवी छोड़ करके कई बार आपके संग बैठ के पान लगे, आपकी थाली में बैठ के भोजन करने लगे। कोई आपकी थाली में भोजन कर रहा हो या को मतलब वो आपसे प्रेम बहुत करे। अरे सखी